नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि आईआरएफसी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कई लोगों ने शायद पढ़ाई भी की उसके मैटर में कि कितना कैसा रहा रिजल्ट, क्या रहा रिजल्ट। दोस्तों देखिए, रिजल्ट कोई भी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नहीं आए हैं। मैं बता दूं आपको, शुरू में ही जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसे ही रिजल्ट आए हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो इस रिजल्ट में खराब चीज़ है दोस्तों ये है कि डिविडेंड का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है दोस्तों। डिविडेंड कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है दोस्तों। और बोनस तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि बोनस तो मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं बोनस के लिए तो नहीं था, लेकिन डिविडेंड अगर अनाउंसमेंट नहीं की दोस्तों, आप देखिए गिरावट आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। और यही कारण है कि आप देखिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ना दोस्तों ये शेयर कैसे अपने एकदम हाई से दोस्तों ये देखिए गया 24.10 रुपए, उसके बाद कैसे लोअर टेरिटरी में आ गया। मतलब मार्केट को अंदाजा हो गया था दोस्तों कि डिविडेंड नहीं मिल रहा है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि कोई आईआरएफसी में क्यों इन्वेस्ट करेगा। मेरे को मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही दोस्तों आईआरएफसी के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि देखिए रिजल्ट कैसा भी हो, ठीक है, कंपनी अच्छी है, इसकी कोई बहुत ज्यादा ये अलग अलग कोई जगह से पैसे नहीं लाती जिससे लगे हमें कि कोई सरप्राइज आएगा। सरप्राइज कोई नहीं है दोस्तों, आपको कोई कुछ भी बोल दे। मतलब इसने डिविडेंड इस बार क्यों नहीं दिया, ये बहुत ज्यादा हर्ट करने का है दोस्तों। मैं डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं कि मेरी इसमें कोई भी दोस्तों पोजीशन नहीं है ना कि, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि जो पुराना इन्वेस्टर है इसमें, जो डिविडेंड के लिए बैठा हुआ है दोस्तों, वो क्यों नहीं उसे डिविडेंड मिला इस बार। आपने पिछले बार तो ये बोला कि भाई हम डिविडेंड दे चुके हैं, तो हम अब इंटरिम डिविडेंड एक्चुअली दे चुके, अब हम डिविडेंड और नहीं देंगे। इसके बाद और गिरावट हो गई। भाई आपने इस बार रिजल्ट दिए, फिर से गिरावट हो गई। और सबको पता है दोस्तों कि ये केवल और केवल डिविडेंड प्ले के लिए ली गई कंपनी है। आप केवल 4 से 5%, मतलब आईटीसी तो इससे लाख गुना अच्छी कंपनी दोस्तों। फिर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करना, है ना। आप देखिए, अगर रिजल्ट की आप बात करें तो आप पाएंगे कि सिंपल दैट आईआरएफसी has posted profit growth of 68% for Q1 FY 2020 at rupees 1,502 crores vis-a-vis rupees 892 crore in the same period last year। ठीक है दोस्तों, 68% का उछाल है दोस्तों। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये ऐसे ही अनुमान लगाया गया था। जो एनालिस्ट थे उन्होंने कोई ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं दिया है। मैं बता दूं आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रू बाय 25% to rupees 4,582 crore as against of rupees 3,669 crore in the same period। ठीक है दोस्तों, इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। देखिए रिजल्ट इस कंपनी इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत स्टेडी रिजल्ट देता है दोस्तों। आपको मैं इसके रिजल्ट पिछले पीरियड्स में भी दिखाऊंगा। नाउ द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ Q1 2020 स्टैंड एट रुपीज 37,417 करोड़, अप बाय 20% एज कंपेयर टू 31,193 करोड़ रिपोर्टेड इन Q1 FY 21। तो देखिए सब जगह आपको ना केवल एक चीज दिखेगी, जंप। लेकिन भाई हमने इसके लिए इसे नहीं किया था दोस्तों, हमने केवल डिविडेंड प्ले किया था। अब आप देखेंगे कि जो मंडे को ओपन होगा ना दोस्तों, अगर मंडे को ये ऊपर भी जाएगा, ऊपर से फिर इसे ढकेला जाएगा दोस्तों नीचे। मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। अब ये वापस ना दोस्तों ऐसे रिवर्स ट्रेजेक्टरी में जाने वाला है। और मैं पर्सनली अगर होता दोस्तों, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता अगर मैं 20 रुपए या 21 रुपए में होता, क्योंकि ये वापस वहीं जाने वाला है। नाउ द टोटल बोरोइंग एट रुपीज 3.28 lakh crore are up by 40% as against 2.34 lakh crore asset under management to end Q1 2020 where 3.66 lakh crore। मतलब जो टोटल इनकी बोरिंग थी दोस्तों वो 3.28 लाख करोड़ से बढ़कर 40% लगभग 3.66 करोड़ रुपए हो गई थी Q1 में। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए आगे बढ़िए इसमें। नाउ The dedicated market borrowing arm of Indian Railway continues to raise fund at competitive rates and term from domestic and overseas financial market, which has helped keep its cost of borrowing low। देखिए दोस्तों, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लो तो है, मैं मान गया। और वो क्यों है, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट बैक कंपनी है। ये जो भी फंड रेस के लिए जो भी ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव रेट में मिल जाता है दोस्तों। बट मेरा ये मानना है एज अ शेयर होल्डर हमें अपने पैसों में कब कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। आपको इस बार तो देना था दोस्तों,
Now, Amitabh Banerjee, chairman manager, said the consistently strong financial results of IRFC tell the tale of immense growth in railway infrastructure in country. ठीक है दोस्तों, जो ये लगातार जो अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है, ये दर्शाती है कि रेलवे में कितनी ज्यादा पोटेंशियल है दोस्तों आगे बढ़ने की. नाउ इन व्यू ऑफ मैसिव रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड वी सेड एज पर नेशनल रेल प्लान 2030 IRFC कैन फोरसी सस्टेन ग्रोथ इन रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इन कमिंग ईयर्स. देखिए दोस्तों, चेयरमैन भले ही बहुत एंथुसियास्टिक बात कर रहे हो, लेकिन ये तो कंफर्म है दोस्तों कि इसीलिए कंपनी में इसीलिए निवेशित किया गया था सब लोगों द्वारा, क्योंकि पता था इस कंपनी में जो ग्रोथ है वो विजिबल है, गवर्नमेंट बैक्ड है. ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? आपने डिविडेंड क्यों नहीं दिया इस बार भैया? आपको कुछ तो 50 पैसे कुछ तो डिविडेंड देना था, है ना. आप देखिए कि ये इसके मैं आपको दिखाऊं, क्वार्टरली रिजल्ट देखिए आप, तो आप पाएंगे कि एक स्टेडी ग्रोथ है दोस्तों. ये आपको यहाँ गिरावट दिखी, उसके बाद देखिए आप ये, फिर ये, उसके बाद लगातार आपको बढ़ोतरी दिख रही है दोस्तों. ठीक है, तो मेरा ये कहना है दोस्तों, ये एक ना कंसिस्टेंट स्टडी ग्रोथ है. जैसे मैं बताता हूं हमेशा आपको कि हर प्रकार के स्टॉक होते हैं, कुछ ग्रोथ स्टॉक, कुछ डिविडेंड स्टॉक. दोस्तों ये डिविडेंड स्टॉक है. अगर आप डिविडेंड स्टॉक में भी अगर पैसे देने बंद कर देंगे तो भाई कंपनी में हम जो निवेशित जो आईपीओ में पैसे लगाए थे वो तो फूल महसूस करेंगे. हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म स्टोरी देखिए, और अगर 3 से 5 साल इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्ट कीजिए भैया, लेकिन आप मुझे डिविडेंड तो दो मेरे, मतलब मैंने आप मुझे क्या 3-4 साल ऐसे ही रखोगे क्या मेरे पैसे को? तो ये तो गलत है. आपको कुछ कम से कम आप साल का अगर आप मुझे कम से कम 7 to 8% का डिविडेंड तो दीजिए, क्योंकि बाकी आपकी कैपिटल पोजीशन तो हो नहीं रही है. ठीक है दोस्तों, तो यही है. ये मेरे लिए दोस्तों सीरियसली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहा है. और शायद ट्यूसडे जब मंडे को ये मार्केट ओपन होगा दोस्तों, तो आप एक चीज पाएंगे कि कंपनी इस शेयर में आप देखेंगे कि गिरावट लगातार जारी रहेगी. और मैं आपको बता दूं, अगर गिरावट नहीं रहती दोस्तों, तो भी अगर कोई मार्केट को इसको ऊपर लेकर के जाता है तो मुश्किल से 1 रुपए, या बहुत ज्यादा हुआ, मैं तो 1 रुपए भी नहीं मानता दोस्तों, अगर कोई भी अपसाइड आता है उसके बाद देखेंगे आप डाउन साइड इसमें शुरू होगा दोस्तों ट्रैजेक्टरी में, और फिर से ये 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर सकता है. ठीक है दोस्तों, ये IRFC का रिजल्ट बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को दोस्तों. इसलिए नहीं कि रिजल्ट खराब है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं दोस्तों, और रिजल्ट अच्छे आने ही चाहिए थे. ठीक है, क्योंकि इसमें नो कंपटीशन बिजनेस में दोस्तों, मोनोपोलिस्टिक इसकी बिजनेस है, तो स्टडी ग्रोथ कंपनी में आना एक अच्छी बात है दोस्तों. और जिस तरह से रेलवे में काम हो रहा है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि रिजल्ट खराब आती, बट इन्हें डिविडेंड देना था. और बोनस तो दोस्तों ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर ये इश्यू प्राइस से भी इतना सस्ता चल रहा है तो क्यों कोई इसमें बोनस देगी कंपनी वाले जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बेवकूफ तो है नहीं दोस्तों, डिविडेंड दे नहीं रहे, बोनस कहां से देंगे. इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको IRFC में थोड़ा सा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और अगर आप देखिए अगले सेशन में तो डिविडेंड आएगा ही दोस्तों, इसलिए अगर आपने अब फ्रेश एंट्री लेनी है दोस्तों, तो 20 रुपए के आसपास लेना शुरू कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, और मैं पर्सनली ये काम करूंगा दोस्तों, 20 रुपए के आसपास IRFC में एंट्री लूंगा, क्योंकि 20 रुपए के आसपास एक अच्छी बाइंग इसमें आती है, और एक ये अट्रैक्टिव वैल्यू पिक हो सकता है 20 रुपए में. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत था. यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों. चैनल में नए आए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों.